गणेश भगवान का जब जन्म हुआ था तब कैलाश में बड़े जोरों शोरों से उत्सव मनाया गया। उस उत्सव में सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, सिद्धगण, सूर्य चंद्रादि पर्वत सभी आए। पीछे पीछे शनि भी वहां पहुंचे। शनिदेव का मुखमंडल अति नम्र था और वह आंखें बंद करके श्री कृष्ण भक्ति में लीन थे। उनका रूप तेजस्वी था और वह पीतांबर धारण किए हुए थे। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, शिव और कई देवों को नमन किया, जिसके बाद वह गणेश जी के दर्शन करने के लिए भीतर गए, जहां माता पार्वती अपने पुत्र के साथ बैठी हुई थी। शनिदेव ने शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, जिसके बाद सखियों से घिरी माता पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी कुशलता पूछी। शनिदेव को मुंह नीचे किए देख पार्वती ने उनसे पूछा कि हे देव, खुशी के इस अवसर पर आपने मुंह नीचे की ओर क्यों झुका रखा है? आप मेरी ओर या मेरे बालक की ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? आज खुशी का दिन है और आपका ये स्वभाव बड़ी हैरानी वाली बात है। इसका रहस्य मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। तब शनिदेव ने कहा, हे माते, सभी जीव अपने कर्मों का फल भोगते हैं। कर्म जैसा भी हो, बुरा या अच्छा, उसका करोड़ों वर्षों तक भी नाश नहीं होता है। कर्म अनुसार ही जीव ब्रह्मा, इंद्र या सूर्य भवन में जन्म लेता है और अपने कर्म अनुसार ही वह मनुष्य, पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से ही वह नरक भोगता है और कर्म से ही नरक में जाता है। कर्म से ही हम कभी राजा बनते हैं तो कभी दास बनते हैं। सब कुछ हमारे कर्म है। कर्म से हम धनी और कर्म से ही निर्धन बनते हैं। मेरी दृष्टि नीचे की ओर क्यों रहती है, इसका रहस्य मैं आपको बताता हूँ। हे माते, मैं बाल्यकाल से एक कृष्ण भक्त हूँ। मेरा चित्त हमेशा कृष्ण भक्ति में लगा रहता है। विषय भोगों से विरक्त मैं तपस्या में लीन रहता था। मेरे पिता सूर्यदेव ने मेरा विवाह चित्ररथ गंधर्व की कन्या से कर दिया। वह सती, साध्वी, बहुत तेजस्वी थी और सदैव तपस्या में लीन रहती थी। एक दिन वह स्नान कर मेरे समीप आई। तब मैं चिंतन में लीन था और बाहर क्या हो रहा है इस बात का मुझे कोई ज्ञान नहीं था। उस साध्वी ने मेरे लिए अपना मोह, प्रेम और ऋतुकाल व्यर्थ जाते देख मुझे श्राप देते हुए कहा कि आज से तुम्हारी दृष्टि नीचे ही रहेगी। जिस पर भी तुम दृष्टि डालोगे उसका नाश हो जाएगा। श्राप इतना भयानक था कि सुनकर मेरी साधना टूटी। तब मैंने उसके मोह और प्रेम को संतुष्ट किया, लेकिन वह मुझे श्राप मुक्त करने में असमर्थ थी, इसलिए उसे बाद में पश्चाताप भी हुआ। माते, यही कारण है कि मैं किसी को भी नहीं देख सकता और मैं किसी जीव को मेरे कारण नुकसान ना हो, इस भय से मैं हमेशा अपना मुंह नीचे किए रहता हूँ।